हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, नहीं तीसरा सोमवार। और मम्मी हम सब लोगों का व्रत ही है, आप लोगों को पता ही है, हम सब लोग आज व्रत रहते हैं क्या। तो अब मतलब पापा गए थे आज मंदिर मचगंदन स्वामी, तो वहाँ के दर्शन भी किए हैं, कुछ फ़ोटो भी ली थी, तो वो कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और मतलब फ़ोटो ली थी, वीडियो पापा बना नहीं पाए थे क्योंकि इतनी ख़तरनाक भीड़ रहती है। और इसके बाद मम्मी जा रही थी मंदिर, तो मैंने उन दोनों की फ़ोटो निकाली, यहाँ पर वीडियो बनाया, ये देखिए। और अब इसके बाद मम्मी मंदिर जाएंगी और मैं भी चली गई थी नहाने धोने, तो नहा धो करके मैं भी आ गई हूँ फटाक से। और अब कर लूँगी मैं भी भगवान जी की पूजा। मैंने भगवान जी की सिंपल सी पूजा की, मतलब बस भगवान जी को थोड़ा सा पानी डाल दिया था, आरती कर दी थी उनकी। और जो बेलपत्र वगैरह मम्मी ने सब चढ़ा दी थी, वो भूल गई थी क्योंकि थोड़ी सी बेलपत्र लाता है हमारा जो माली है, तो मम्मी ने ही चढ़ा दी थी। और बाकी कुछ मिलता नहीं है, धतूर वगैरह के पेड़ भी नहीं है आसपास, तो जितना था मतलब चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने भगवान जी को टीका लगाया, और टीका लगाने के बाद अब मैं उनकी आरती भी कर दूंगी। तो उसी के लिए जो टिफ़िन में बाती रखी रहती ना, उन्हीं को जला के आरती कर दूंगी, क्योंकि जब व्रत रहो तो पूजा तो करनी ही करनी चाहिए। मंदिर नहीं गई थी मैं आज, मतलब लेट जगी थी मम्मी, मंदिर हो आई थी तो फिर मैं नहीं गई थी। और मंदिर जाना मतलब चली जाती, लेकिन फिर मैंने कहा घर में ही कर लूँगी पूजा। तो बस फिर अब इसके बाद मैंने भगवान जी की आरती की यहाँ पर अच्छी तरीके से, सभी भगवान जी की। और चलिए आ जाइए आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिएगा। इस सावन का पहला बोल रही हूँ, तीसरा सोमवार है। और इस सावन में तो छः की आठ सोमवार है शायद, हाँ 8 सोमवार है ना, ऐसा बता रहे हैं कि 8 सोमवार है इस बार सावन में। बट मतलब बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। तो राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, और जितनी भी मूर्तियाँ हैं, मतलब गणेश जी भी है और लड्डू गोपाल भी है, बहुत सारे भगवान हैं। और ये हमारे एक फैमिली मेम्बर जैसे हो जाते हैं भगवान, मतलब आप हर तरीके की बातें भगवान जी से करते हो, तो बस इसी तरीके से भगवान जी भी हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे दादा दादी के बाद यही हमारे सबसे बड़े हैं, गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं। तो ऐसा लगता है, और ऐसा लगता भी मम्मी पापा को तो लगता ही लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर मम्मी पापा है, लेकिन मम्मी पापा के ऊपर मम्मी पापा के नहीं है, तो उन लोगों को तो लगता है कि ये हमारे गार्जियंस है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये फलारी की मखाना, मूंगफली और ये आलू मम्मी ने फ्राई कर दिए थे, वो है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं और साथ में पी रहे हैं चाय। तो ये 10:30 या 11 बज चुके थे तब की बात है। तो यहाँ पर मूंगफली और मखाने खाए हैं, और खा कर के मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि बड़े मस्त हैं। और खा कर के भी मज़ा आ गया था। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोगों को मूंगफली के दाने दे रही थी मैं खाने के लिए। और नानू भी खाने में जुटा हुआ था, इसको तो वैसे भी सुबह से भूख लगाती है, खाने की आदत है। और देखिए गाइस, बाहर एक तितली बैठी हुई है ब्लैक कलर की, ख़तरनाक सी। और ये पता नहीं कैसी तितली थी, बैठी रहेगी, फिर पता नहीं उड़ी है कि नहीं उड़ी है, कुछ पता ही नहीं चला है कहाँ चली गई। जब मैं देखने गई तो तब भी मुझे नहीं मिली। और आजकल बहुत गंदा नियम हो गया है, नल का सुबह से पानी नहीं आता है, 12 बजे के बाद पानी आता है काफ़ी दिन से। तो मम्मी ने यहाँ पर रबड़ी बनाई थी, दूध रखा बच गया था कल का, तो उसी की मम्मी ने रख दी थी, तो रबड़ी बन गई थी। और एक टिफ़िन के लगभग इस वाले, तो इसको फ्रीज़र में मम्मी रख देगी। इसमें शक्कर मम्मी बहुत कम ही डालती है, तो खाने में भी अच्छी लगती है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मम्मी पापा नानू थोड़े बहुत खा ही लेते हैं। और मतलब आज कल नल 12 बजे आए थे, 12 बज गए थे, और मैंने सारा पानी भरा, और इसके बाद ये सारे टब वगैरह भी भर लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का कोई भरोसा नहीं है, पता चला आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेती मैं आजकल, और सब जगह पानी भर लेती हूँ। तो ये बड़ा वाला टब है जिसको भरना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ना इससे बहुत हेल्प हो जाती है। कि जैसे जब ये वाला टब भरा रहता है ना, तो इससे बर्तन भी धुल जाते हैं, इससे कपड़े भी धुल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और एक लोग आराम से इतने पानी में नहा लेते हैं। हाँ, 1-2 बाल्टी टंकी से भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये ना बहुत काम का टब है, लगता है छोटा है, लेकिन कम से कम इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता होगा, 20-20 60 50 लीटर पानी तो आराम से आ जाता है इसमें। और बहुत ही अच्छा मतलब ये टब है। और तो मम्मी भी यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही थी, दोपहर में कुछ ना कुछ खाने के लिए लगेगा, तो उसी की मम्मी तैयारी कर रही थी। तो मम्मी ने आलू रहते हैं ना, उबले हुए आलू, तो उनको सब्ज़ी जैसे फ्राई कर लिया था, तो हम लोग खा लेंगे। और क्योंकि भूख तो लगती है ख़तरनाक, और खीर वगैरह, रबड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें खा लेंगे, और शाम को देखा जाएगा क्या खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये टब भरा, टब के बाद वो वाला टब भरा, और सारी चीज़ें भर भर के तैयार कर ली। और क्योंकि ना कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि हम लोग अगर किसी एक दिन भी लापरवाही कर लेते हैं, तो फिर
पानी उस दिन आता ही नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी सटक से पानी भरने में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। आप लोग देख ही रहे हैं कितनी दिक्कत हो रही मुझे। तो बस यहाँ का पानी भरने के बाद सारी सटक वगैरह पीछे जो लगा हुआ था पानी उसको हटा दिया, और मम्मी बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी, आलू वगैरह छील रही थी। और आंगन में बहुत ज़्यादा पानी भी फैल गया था, फिर मैंने और भी पानी डाल दिया। मैंने कहा अच्छी तरीके से पानी डाल करके धुल ना दूँगी, वाइपर लगा दूँगी तो सही हो जाएगा। क्योंकि पानी जब भरते हैं ना तो पूरे घर में पैर बन जाते हैं, पोछा जितना लगाया जाता है पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा अब चलो, जब इतना ही ख़राब हुआ तो मैं पानी डाल के इससे बेटर तो वाइपर लगा दूँ। तो जब वो सूख जाएगा ना तो वो अच्छा दिखने लगता है, और सूखा सूखा वगैरह अच्छा भी लगता है। बहुत ज़्यादा गीला पड़ा रहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अब आ गई अंदर, और अब वहाँ जो बाहर वाइपर रखा हुआ था, क्योंकि हमारे फ्रिज से न जाने कहाँ से पानी आता है, तो पूरा किचन जो है गीला हो जाता है। फ्रिज से बहुत ज़्यादा पानी बहता है आजकल, चाहे जो भी कारण हो सकता है उसकी ट्रे में बर्फ़ फंसी हो तो पानी बहता हो, या कोई बॉटल ढरक जाती हो तो उससे पानी बहता हो, या जो भी रीज़न हो, पानी तो बहता है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से वहाँ पर मम्मी ने वाइपर लगाया था तो वहीं बाहर रखा था। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ यहाँ पर वाइपर लगाने। गाइज़ आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो आलू की जो सब्ज़ी मम्मी फलार में बनाती है। आप भी ऐसी सब्ज़ी बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो सूखी सूखी सी सब्ज़ी है, इसमें मम्मी ने सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल किया है, 2 और सेंधा नमक। अगर आप लोग खाते हैं, अगर नहीं खाते तो आप उसको ज़रूर स्किप कर सकते हैं। तो बस उसके बाद ये आलू बड़े बड़े कट करके डाल दीजिए, और इसमें एक नींबू डाल दीजिए आप। नींबू डालने से क्या होगा, आजकल के टमाटर एक तो खट्टे नहीं रहते, और दूसरी बात महंगे बहुत रहते हैं। तो एक नींबू डाल देंगे तो खटास भी आ जाएगी, सब्ज़ी बहुत अच्छी भी बन जाएगी। तो गाइस ये शाम का समय है, शाम के लिए मम्मी हम लोगों के लिए बना रही थी साबूदाना की खिचड़ी। तो इस खिचड़ी के लिए मम्मी सबसे पहले आलू को कर रही है फ्राई। तो सबसे पहले मम्मी आलू फ्राई करती है, वो भी एकदम गोल्डन गोल्डन। और ये जो साबूदाने थे मम्मी ने सुबह डाल दिए थे, तो ये अच्छी तरीके से फूल गए थे। फूलने के बाद मम्मी ने इसमें धनिया की पत्ती कट कर ली, और डाल लिया है सेंधा वाला नमक ऊपर से थोड़ा सा। और अब नींबू बाद में डाल देंगे, क्योंकि अगर इस डलिया में नींबू डाला तो नीचे हो सकता है पूरा बह भी जाए। तो अभी इन आलू को फ्राई करने की बारी है, इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और जब जैसे ही आलू ये हो जाएंगे कि काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं, तो फिर इसमें हम डाल देंगे मिर्ची। तो इसी में मिर्ची भी फ्राई हो जाएगी, और एकदम सिंपल तरीके से आप साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं गाइस। ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे व्रत में ही साबूदाना की खिचड़ी मतलब ठीक ठाक नाश्ता रहता है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगे ना तो साबूदाना की खिचड़ी खा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिल जाएगा। तो बस अब इसमें साइड मम्मी ने कर दिए हैं आलू, और यहाँ पर डाल देंगी हरी वाली मिर्च जो मम्मी ने काट करके रखी थी, तो वो भी हो जाएगी अच्छी तरीके से फ्राई। और अगर आप कड़ी पत्ता खाते हैं तो डाल लीजिए, वैसे तो हम लोग व्रत में ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करते हैं, नहीं खाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए व्रत में, सिंपल सी चीज़ें खानी चाहिए, ऐसा मम्मी कहती है। तो बस अब इसके बाद मम्मी ने इसमें डाल दिया ये साबूदाने, और साबूदाने में नमक तो मम्मी ने पहले ही डाल दिया था। और अब डाल देंगे ये नींबू का रस। तो एक पूरा मम्मी ने नींबू का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा लगता है नींबू साबूदाना की खिचड़ी में। और इसमें हम मूंगफली जो है भूनने के बाद उसको पीस लेते हैं मिक्सर में, और बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं करते, इसको बिल्कुल बड़ा बड़ा सा रखते हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करते। मतलब एक मूंगफली के 4 हिस्से करते हैं, इस तरीके से डालते हैं, तो बहुत ही अच्छी साबूदाना की खिचड़ी लगती है। तो बस अब इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। तो गाइस इसमें इसी मूंगफली का पाउडर भी मिला देंगे, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपका सावन का ये सोमवार कैसा रहा। तो मम्मी ने यहाँ पर देखिए पाउडर भी डाल दिया है, और अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद 5 मिनट ढक करके एकदम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, तो खिचड़ी क्या है बहुत अच्छी बनती है, फिर उसके बाद खा लेंगे। तो चलिए बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय।